जर्जर मकान ने छीनी महिला की जान, पीड़ित परिवार अब भी कच्चे घर में रहने को मजबूर। डॉक्टर संदीप सरावगी पहुंचे पीड़ित परिवार के घर। जर्जर मकान हादसे में मृत महिला के परिजनों की सुनी व्यथा। झांसी चूड़ी वाली गली में सोमवार को तेज बारिश के दौरान जर्जर मकान गिरने से घायल हुए पति पत्नी में उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो गई। हादसे के बाद समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुकेश कुमार ने डॉक्टर संदीप को बताया कि मकान काफी समय से जर्जर हालत में था। घर की मरम्मत के लिए नगर निगम के डूडा कार्यालय में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आरोप है कि संबंधित विभाग की ओर से समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का कहना है कि यदि जर्जर मकान की स्थिति को लेकर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था और उनकी पत्नी सरोज आज जीवित होती। पीड़ित परिवार के अनुसार हादसे के बाद समाचार पत्रों में परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई थी। जब पीड़ित के पुत्र ने बैंक जाकर खाते की जानकारी ली तो खाते में किसी प्रकार की राशि नहीं पहुंचने की बात सामने आई। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है और अब भी पीड़ित परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सांसद, विधायक अथवा अन्य किसी निधि से पीड़ित परिवार को आवश्यक सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि परिवार को सुरक्षित आवास मिल सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार वर्तमान में कच्चे घर में रहने को मजबूर है और यहां दोबारा भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार को अपनी ओर से यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही तथा संबंधित अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। हमारा बचपन जिस गली में गुजरा उस गली में हम खड़े हुए, इसे चूड़ी वाली गली कहते हैं और ये हमारे मित्र हैं बचपन के, मुकेश भाई साहब। आपके यहाँ कल बरसात ज्यादा होने के कारण दीवार ढह गई और वो पहले भी सबसे बड़ी बात यह है कि मकान इनकी स्थिति जर्जर होने के बाद इन्होंने ये एप्लीकेशन नगर निगम में डूडा कार्यालय में दी। तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी परिवार हैं जो वास्तव में गरीब हैं, इनकी ढंग से अच्छी तरह से जांच की जाए और ऐसे हादसे दोबारा ना हो ऐसा आप लोग करें। इनके जो पेमेंट है जिससे इनकी दीवार दोबारा बन सके, क्योंकि अभी भी मकान इतनी बुरी स्थिति में है, इनके पास कोई सहारा नहीं है और दोबारा उसी कमरे में सोने के लिए मजबूर है परिवार। क्योंकि सरकार ने कल आके, पुलिस प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया, सब लोग टाइम पे आए, लेकिन जिस परिवार ने अपनी पत्नी को खो दिया, जिसका एक छोटा सा बच्चा है, जो लोग वास्तव में बहुत ज्यादा दुखी हैं, इनके लिए बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि किसी स्थिति में भी इनकी विधायक निधि से, सांसद निधि से जो भी दया भावना को हो सकता है, इनके मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए जो मिलते हैं सरकारी तरफ से, इन सबकी व्यवस्था कराई जाए। झांसी के बड़े अखबारों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भैया के खाते में रात को 5.25 लाख रुपए डाल दिए गए। इनका बेटा अभी बैंक में गया था, वहां पे कोई पैसे नहीं आए हुए। ये निराधार कथन असत्य और इस बात पे विशेष गौर करना चाहिए सरकार को। अभी अभी तक कोई हमारे पास पैसे नहीं है, खाते में पैसे अभी नहीं है। हमारा सब बर्बाद होगा, सब सामान वामान सब चीज गृहस्थी में टगेगा। हम लोग रात में सो रहे थे भैया, सवेरे सवेरे जैसे ही हमारी सामने की दीवार हमारे आकर के सामने भरभरानी, हम उठवे के राजा जैसे ही खड़े हुए, पूरी दीवार हमारी और हमारी सूरज समझ 2 जने भग भी नहीं पाए और हम 2 जने तुरंत दब गए भागे भीतर। सबने खूब चिल्ले आ रहे, कोई बचा लो भैया। हमारी घरवाली तुरंत ही मर गई। वो हम नीचे दबे थे। इन लोगों ने, मोहल्ला वालन ने, पुलिस वालन ने, फायर ब्रिगेड वालन ने, सबने हमारी मदद करके हमें जैसे तैसे बाहर निकालो, आईसीयू में ले गए थे हमें। हमारे सीना में बहुत चोटें आई, हमारी घरवाली चली गई, हमारी पूरी गीली रखेंगी। जो भी कहूँ गिर सकत दीवार हमारी।